हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम देखेंगे क्रॉनिकल की मार्च मंथ की मैगजीन। और ये जो बच्चे करंट अफेयर्स रेगुलर पढ़ना चाहते हैं, ये उनके लिए बहुत सहायक होगी। इसमें हमने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय की क्लासेस डाल दी हैं। आज हम तीसरा टॉपिक देखेंगे, उत्तर प्रदेश विशेष का। हम लोग ये मैगजीन कवर करेंगे। इसमें लिखा होता है मार्च 2026, लेकिन इसमें न्यूज ज्यादातर जनवरी की होती हैं। और हम जो यहाँ पे क्लासेस लेंगे वो बिल्कुल उसी फॉर्म में होंगी जैसी यहाँ पे बुक में लिखी रहती है। तो अगर आप हमारे साथ ये मैगजीन कवर करना चाहते हैं तो वीडियो के साथ आप ये बुक खोल लीजिए, और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ डिस्कस हो रहे हैं आप वो अपनी बुक में हाईलाइट करते चलें, ताकि लास्ट टाइम में आपको रिवीजन में आसानी मिले। हम जो इसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल कवर करेंगे, ये दो पार्ट में दिया हुआ है, एक डिटेल में दिया हुआ है और एक वन लाइनर फॉर्म में दिया हुआ है। तो पहले हम डिटेलिंग देखेंगे, फिर वन लाइनर देखेंगे, और उसके बाद उससे क्या संभावित प्रश्न बन सकते हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला टॉपिक। लखनऊ उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बन गया है। देखिए, 22 जनवरी 2026 को लखनऊ ने नगर निगम कचरे का 100% वैज्ञानिक प्रसंस्करण सुनिश्चित करने की उपलब्धि हासिल करी है। और तीसरे संयंत्र का उद्घाटन हुआ है, इसका नाम है शिवरी संयंत्र। इसके साथ ही शहर की कुल क्षमता 2100 मीट्रिक टन प्रतिदिन हो गई है। और यहाँ पे दैनिक कचरे का उत्पादन कितना होता है? 2000 मीट्रिक टन का। शहर के 18.5 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे में से 12.86 लाख मीट्रिक टन का वैज्ञानिक उपचार किया जा चुका है। शिवरी में 15 मेगावाट का वेस्ट टू एनर्जी संयंत्र स्थापित करने की योजना है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं अपनी बुक में। इसके बाद यह मॉडल संसाधनों के पुनर्चक्रण और कचरे के संसाधन के रूप में उपयोग करने पर भी आधारित है। ठीक है, तो ये न्यूज इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बन गया है लखनऊ। अब इससे क्वेश्चन कैसे फॉर्म हो सकता है? हाल ही में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बन गया है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये लखनऊ हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। पार्वती अर्का पक्षी अभ्यारण्य, इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है। 30 दिसंबर 2025 को केंद्र सरकार ने इसको इको सेंसिटिव जोन अधिसूचित कर दिया है। और ये फैला कहाँ तक है? ये लगभग 1084 हेक्टेयर में फैला है, और गंगा के मैदानी इलाकों का एक महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र है। यहाँ पे मध्य एशिया और तिब्बत से आने वाले प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण माइग्रेटरी कॉरिडोर है। ESZ का यानी कि इकोनॉमिक इको सेंसिटिव जोन का दर्जा मिलने के बाद से यहाँ पर अब अनियंत्रित निर्माण, प्रदूषण और औद्योगिक गतिविधियों पर रोक लगेगी। और इसके अलावा इसको इको टूरिज्म गंतव्य के रूप में भी विकसित किया जाएगा। इससे संबंधित प्रश्न कैसे बन सकते हैं कि 30 दिसंबर 2025 को किस पक्षी अभ्यारण्य के चारों ओर इको सेंसिटिव जोन अधिसूचित किया गया है? ऑप्शन बनाए गए से नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्का पक्षी अभ्यारण्य या बखीरा पक्षी अभ्यारण्य। तो आप इसका उत्तर क्या टिक करेंगे? पार्वती अर्का पक्षी अभ्यारण्य। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य स्तरीय ब्रेल पुस्तकालय खोला गया है उत्तर प्रदेश में। प्रथम राज्य स्तरीय ब्रेल पुस्तकालय उत्तर प्रदेश में खोला गया है। 5 जनवरी 2026 को लुई ब्रेल की जयंती पर इस पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है। कौन सा स्थान है? डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ। तो आप ये भी याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में इसको खोला गया है, तो इसको लखनऊ में खोला गया है। वर्तमान में इसमें NEP के अनुरूप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत 4000 से अधिक पुस्तकें हैं, और इसको एक वर्ष में बढ़ाकर 10,000 पुस्तकें करने का लक्ष्य रखा गया है। यह विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ साथ बाहरी दृष्टिबाधित क्षेत्रों के लिए भी सुलभ होगा। तो इसमें आपके लिए महत्वपूर्ण क्या हो गया कि इसका उद्घाटन कब किया गया? 5 जनवरी 2026 को लुई ब्रेल की जयंती पर। कहाँ पे किया गया है? तो डॉक्टर शकुंतला मिश्र राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में किया गया है। और अब इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा कि उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्य स्तरीय ब्रेल पुस्तकालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, ये कहाँ पे हुआ है उत्तर प्रदेश में? ये प्रश्न पूछ सकता है। तो देखिए, 19 से 21 जनवरी 2026 तक लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधानसभा में इसका आयोजन किया गया। इसकी थीम क्या थी? थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछना होगा तो वह ऐसे पूछ लेगा कि इसका आयोजन 19 से 21 जनवरी को किया गया था लखनऊ में। इसकी थीम थी मजबूत विधायिका समृद्ध राष्ट्र।
इसमें 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 36 पीठासीन अधिकारियों ने भाग लिया है और ये अब तक का सबसे बड़ा अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन है। इसका संकल्प क्या है? विकसित भारत 2047 तक। राज्य विधानसभाओं की प्रति वर्ष न्यूनतम 30 बैठक और राष्ट्रीय विधायी सूचकांक को लाना इसका प्रमुख संकल्प है। इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया। अब इससे प्रश्न कैसे पूछेगा कि लखनऊ में आयोजित 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय था मजबूत विधायिका समृद्ध राष्ट्र। ठीक है, तो ये हो गए हमारे जो डिटेल के करंट अफेयर्स दिए हुए हैं, ये दिए हुए थे पेज नंबर 4 पे। अब हम वन लाइनर करंट अफेयर्स करेंगे जो कि दिया हुआ है पेज नंबर 10 पे। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है वन लाइनर के फॉर्म में। अब हम इनको देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर राज्य का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बना है? वही अभी जिसको हमने डिटेल में देखा था, यह है लखनऊ। ये याद रखिएगा आप कि ये कौन से मिशन के तहत बना है, तो ये बना है स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत में राष्ट्रीय गरीबी को कम करने में सबसे अधिक योगदान देने वाला राज्य कौन सा है? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो सबसे अधिक गरीबी को कम करने में सबसे अधिक योगदान देने वाला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। ठीक है, और किसकी रिपोर्ट के अनुसार? विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में लैंडलॉक्ड राज्यों की श्रेणी में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? तो ये है उत्तर प्रदेश। अब आप यहाँ पे क्या ध्यान रखेंगे कि ये सूचकांक किसका है, इसको किसने जारी किया है? तो ये नीति आयोग ने जारी किया है। और कंफ्यूज हो सकते हैं आप क्योंकि अब 2026 चल रहा है, लेकिन ये याद रखेंगे कि ये 2024 का सूचकांक है, निर्यात तैयारी सूचकांक 2024, और इसको निकाला है नीति आयोग ने। और लैंडलॉक्ड की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है। 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी का मुख्य विषय क्या था? विकसित उत्तर प्रदेश, आध्यात्मिक और डिजिटल प्रगति, औद्योगिक क्रांति या सांस्कृतिक विरासत? तो इसका थीम थी आध्यात्मिक और डिजिटल प्रगति। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान के तहत जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश की किन नागरिकों के लिए विशेष स्वरोजगार योजना शुरू की गई? ठीक है, तो ये शुरू की है ग्रामीण महिलाओं के लिए। अब यहाँ पे आप याद ये रखेंगे कि ये कौन से मंत्रालय ने किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किया है। कैसी योजना है ये स्वरोजगार योजना है। और इसकी लाभार्थी कौन होंगी? इसकी लाभार्थी महिलाएं होंगी। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के शुरुआती परिणामों के अनुसार उत्तर प्रदेश के किन दो प्रमुख शहरों ने शीर्ष रैंकिंग हासिल करी है? तो यह है बनारस, वाराणसी और प्रयागराज ने। कौन सा सर्वेक्षण था? स्वच्छ सर्वेक्षण 25-26 में। ठीक, और टॉप रैंकिंग में कौन आया है? वाराणसी और प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने जनवरी 2026 में अपने अंतिम चरण का परीक्षण और कनेक्टिविटी परियोजनाओं की समीक्षा पूरी की है? तो ये पूरा किया है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने, जो कि जेवर में है। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के दूरसंचार पेंशन भोगियों की सुविधा के लिए किस पोर्टल को उमंग ऐप के साथ एकीकृत किया गया है? किस पोर्टल को उमंग ऐप के साथ एकीकृत किया गया है? तो ये संपन्न पोर्टल को किया गया है। ठीक है, और ये है किस लिए? ये डिजिटल पेंशन सुविधा के तहत है। जनवरी 2026 में नई दिल्ली में आयोजित समावेशी शिक्षा शिखर सम्मेलन में किस राज्य के शिक्षा मॉडल और डिजिटल पहलों की सराहना करी गई है? समावेशी शिक्षा शिखर सम्मेलन, पहली बात तो आप ये याद रखिएगा कि आयोजित कहाँ हुआ था? ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। और किस राज्य के शिक्षा मॉडल और डिजिटल पहलों की सराहना की गई है? तो ये उत्तर प्रदेश की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी 2026 में किन विशिष्ट फसलों के परिवहन के लिए विशेष सब्सिडी योजना के विस्तार को मंजूरी दी है? तो यह है आलू और टमाटर के लिए। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किस प्रमुख कॉरिडोर परियोजना पर कार्य तेज किया गया है? तो ये काम बढ़ाया गया है शारदा कॉरिडोर परियोजना के लिए। ठीक है, इसका फोकस क्या रहेगा? पर्यटन और बुनियादी ढांचे में विकास करना, तेजी लाना, और परियोजना क्या है? शारदा कॉरिडोर। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस औद्योगिक मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है? तो
क्लस्टर आधारित एमएसएमई मॉडल को सराहा गया है। ये किसकी रिपोर्ट के अनुसार है? ये नीति आयोग के रिपोर्ट के आधार पर है। ठीक है, तो आज हमारा ये जो इस मैगजीन का उत्तर प्रदेश था ये कंप्लीट हो गया है। इसके आगे हम नेक्स्ट चैप्टर पे या नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।